स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू पुराणों पर आधारित सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की विशेषताओं की। दोस्तों युग शब्द का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की कालावधि, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आदि। आज मैं कोशिश करूंगा चारों युगों का वर्णन करने की, जो कि हिंदू पुराणों पर आधारित है। युग वर्णन से तात्पर्य है कि उस युग में किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन, आयु, ऊंचाई एवं उनमें होने वाले अवतारों के बारे में विस्तार से परिचय देना। प्रत्येक युग के वर्ष प्रमाण और उनकी विस्तृत जानकारी कुछ इस तरह से है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं सतयुग की। यह प्रथम युग है। इस युग की विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस युग की पूर्ण आयु अर्थात कालावधि 17,28,000 वर्ष होती है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1 लाख वर्ष होती है और मनुष्य की लंबाई 32 फीट यानी कि लगभग 21 हाथ। सतयुग का जो तीर्थ है वो है पुष्कर। इस युग में पाप की मात्रा 0 विश्वा अर्थात 0% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 20 विश्वा अर्थात 100% होती है। इस युग के जो अवतार हुए हैं वो हुए हैं मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार। ये सभी अवतार इंसानी रूप में नहीं हुए हैं और अवतार होने के जो कारण थे वो थे शंखासुर का वध एवं वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भार हरण, हिरण्याक्ष दैत्य का वध, हिरण्यकश्यपु का वध एवं प्रहलाद का जीवन बचाना। इस युग की जो करेंसी थी वो थी रत्न। इस युग के जो पात्र थे, जो बर्तन थे वो थे सोने के, यानी कि सभी के यहाँ सोने के बर्तन मिलते थे। अगला युग है त्रेता युग। यह द्वितीय युग है। इस युग की पूर्ण आयु अर्थात कालावधि 12,96,000 वर्ष होती है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष होती है और मनुष्य की लंबाई 21 फीट लगभग 14 हाथ। त्रेता युग का जो तीर्थ है वो है नैमिषारण्य। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% और इसमें पुण्य की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75%। इस युग के जो अवतार हुए हैं वो हुए हैं वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार। श्री राम का जन्म राजा दशरथ के घर हुआ। अवतार होने के जो कारण थे वो था बलि का उद्धार कर पाताल भेजा गया, मदांत क्षत्रियों का संहार किया गया, रावण वध हुआ एवं देवों को बंधन मुक्त किया गया। इस युग की जो करेंसी थी वो थी सोना और इस युग के जो पात्र थे, जो बर्तन थे वो चांदी के। अगला युग है द्वापर युग। यह तीसरा युग है। इस युग की पूर्ण आयु अर्थात कालावधि 8,64,000 वर्ष होती है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1,000 वर्ष होती है। मनुष्य की लंबाई 11 फीट लगभग 7 हाथ। द्वापर युग का जो तीर्थ स्थान है वो है कुरुक्षेत्र। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% और पुण्य की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50%। इस युग के जो अवतार हुए हैं वो हुए हैं कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार। भगवान कृष्ण ने देवकी के गर्भ से एवं नंद के घर पालन पोषण इनका हुआ है और भगवान बुद्ध का जन्म राजा के घर हुआ। अवतार होने के जो कारण थे, जो श्री कृष्ण का जन्म हुआ वो कंसादी दुष्टों का संहार एवं ग्वालों और गोपियों की भलाई के कारण हुआ और भगवान बुद्ध का अवतार दैत्यों को मोहित करने के लिए हुआ, जिससे कि दैत्य मोहित हो जाएं और अपनी आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ दें। इस युग की जो करेंसी है वो है चांदी और इस युग के जो पात्र थे वो थे तांबे के। अगला युग है कलयुग। ये चौथा युग है जिसमें हम फिलहाल रह रहे हैं। इस युग की पूर्ण आयु अर्थात कालावधि 4,32,000 वर्ष होती है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष होती है। मनुष्य की लंबाई 5.5 फीट से 7 फीट तक हो सकती है, यानी कि लगभग 3.5 हाथ। कलयुग का जो तीर्थ है वो है गंगा। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है और इस युग में पुण्य की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है
इस युग के जो अवतार हैं, अभी जो हुए नहीं हैं शायद, होने वाले हैं, वो हैं कल्कि अवतार। इनका जन्म ब्राह्मण विष्णु यश के घर होना है। अवतार के जो कारण हैं वो है मनुष्य जाति के उद्धार और अधर्मियों का विनाश एवं धर्म की रक्षा के लिए। इस युग की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो है लोहा। इस युग के जो पात्र हैं, जो बर्तन हैं, वो हैं मिट्टी के। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ और नीचे लाल वाला बटन दबाकर अक्षज एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल वाला आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।